गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर अपन ने देखा था किस तरीके का कैपेसिटर होता है, खोल के भी देख लिया है कि अंदर से इस तरह की प्लेट्स निकलती हैं और दो प्लेट्स के बीच में चार्जेस इकट्ठा हो जाता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब एक चीज बताओ कि एक प्लेट पे प्लस चार्ज आ जाता है, एक पे माइनस आ जाता है इंडक्शन से, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता? तो होता तो होगा। इसका मतलब देयर मस्ट बी ए फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में फोर्स लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d हैविंग चार्ज q हैविंग पोटेंशियल v। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड द फोर्स of attraction between the two plates of a capacitor। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएं। तो देखें यहां पे सबसे पहले पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, इसके ऊपर कुछ चार्ज है जिसके कारण इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अच्छा, जो चार्ज इस प्लेट पे है क्या वही दूसरी वाली पे है? तो उसका आंसर है हाँ, बस चार्ज का साइन अलग है। तो जो इस पे है वही का वही इस पे, यानी इसके ऊपर अगर प्लस क्यू है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस क्यू है। ये सारे मिला के माइनस क्यू है। ठीक, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है डी। अब वो बोल रहा है कि फोर्स निकालो इसके ऊपर, तो एक काम करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट ऑन अनदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट ऑन अनदर। पहली प्लेट का दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शीट चार्ज के कारण आता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर वो बोलेगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डबल होगा, क्योंकि इस प्लस ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया और इस माइनस ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, तो कुल मिला के डबल हो गया। लेकिन ये डबल कहां पे हुआ? बीच में कहीं पे हुआ, प्लेट पे नहीं हुआ। हम तो बोल रहे प्लेट पे कितना है, तो इस प्लेट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट ऑन द अनदर, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, ये जो लिखा है इसका दुगना आना चाहिए बीच में, लेकिन हम तो इसका इसके ऊपर निकाल रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इतना आया। अब सिंपल सी बात है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। ये चार्ज कौन सा? सेकंड प्लेट पे चार्ज। ठीक है, सेकंड प्लेट पे चार्ज और फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ही जाके उधर साइड चार्ज लगा के आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज उसके ऊपर है Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा है क्या? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस चार्ज पर यूनिट एरिया को यहां पे रख देना, तो इससे तुमको फोर्स मिलेगा Q इंटू Q अपॉन A इंटू 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ऊपर हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2A इप्सिलॉन नॉट। ये आता है दो प्लेट्स के बीच में फोर्स, क्योंकि जो पहले में आएगा वही दूसरे में भी आएगा, उल्टा भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ये दोनों प्लेट इससे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो एक दूसरे में जाके घुस जानी चाहिए, इसीलिए बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं। मैंने एक कैपेसिटर और खोला था, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक अखबार लगा हुआ था। इसने तो फिर भी प्लास्टिक लगा के थोड़ी इज्जत बचा ली। ठीक है, उसने तो क्या किया, रद्दी में अखबार खरीदे होंगे उस कंपनी ने, और वो दो प्लेट्स के बीच में अखबार ही लगा दिया। अखबार भी बढ़िया डाइलेक्ट्रिक है, एक तरीके का वुड है। वुड इज नॉन कंडक्टर, लकड़ी से तो बनता है अखबार, कागज, और कागज जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 8 है, 6, 7, 8 के आसपास होता है, अगर 8 है तो 8 गुना कैपेसिटी बढ़ा देगा और रद्दी के भाव मिल जाएगा। तो बढ़िया चीज है, कुछ भी लगा दो दो प्लेट्स के बीच में, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगी। तो बीच में चूंकि कागज लगा हुआ है तो चिपक नहीं पाएंगे एक दूसरे से, तो कागज हटा दोगे तो ये प्लेट मिल गई, प्लस माइनस मिल गए, भड़ाक हो गया, पटाखा फूट गया। उसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से भी बचाएगा डाइलेक्ट्रिक, और प्लेटों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके अंदर बीच में भी घुस के एक प्लेट को दूसरी प्लेट से अट्रैक्ट नहीं होने देगा, जैम जैसा लग जाता है दोनों ब्रेडों के बीच।
चलिए, ये तो एक फॉर्मेट आया इसका। इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं, तो एक और फॉर्मेट देखें कि F इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, तो हमें ऐसा पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू वोल्टेज। इस Q की जगह लिख सकते हैं उसको, इस Q की जगह लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A इप्सिलॉन नॉट, 2A इप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर इंटू 2A इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, C यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, PPC, तो उसके लिए कैपेसिटी होती है इप्सिलॉन 0 K बाई D, हाँ कि नहीं? कैपेसिटी यही होती है ना, तो इसको भी तो यहां रख सकते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो इस वाले केस में फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर, दैट इज इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A इप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। देख लो, इप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर, इप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर, V स्क्वायर 2A इप्सिलॉन इप्सिलॉन। सही है। अच्छा, ये बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, V बाई डी को क्या बोलते हैं? तो V अपॉन डी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि वेदों में लिखा है, वेद V इज इक्वल टू ED, ये फॉर्मूला वेद फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ED, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी। ठीक है, तो एक ए से एक कैंसिल कर दो, एक इप्सिलॉन से एक इप्सिलॉन कैंसिल कर दो, तो फोर्स कितना आया, 1/2, एक ए बचा, V बाई डी को E लिख दिया तो E का स्क्वायर बचा, 2 लिख ही दिया था, बस हो गया। और क्या कुछ और बचा है क्या? 1/2 बचा, इप्सिलॉन बचा, एक इप्सिलॉन रह गया, एक मिनट, एक इप्सिलॉन रह गया, इप्सिलॉन ए बचा, 2 बचा, V बाई डी को E लिख दिया तो E का स्क्वायर बचा, हाफ A इप्सिलॉन। ठीक है, कोई D तो नहीं बचा ना, नहीं बचा, तो इट इज ऑल्सो द फोर्स बिटवीन देम। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद कर लें अच्छे से, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, और बीच का भी कुछ पूछा जा सकता। चलिए लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखें, पॉज दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसके 3 फॉर्मूले बनेंगे, तो तीनों फॉर्मूले बताने आए कहां से। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, लिख लें नया क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, जैसे इसके पहले जो फॉर्मूला आया था ना, वो कभी भी लगा सकते हो, तुम लिख लो उसके अंदर अगर लिखना चाहो, पहला कभी भी लगा सकते हो, दूसरा वाला सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लग सकता है। तो ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कौन सा लगाना है, क्योंकि 2 फॉर्मूले बताए, एक हमेशा लगेगा, सब दूर लग सकता है, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लग सकता है। अब अपन एनर्जी स्टोर्ड का निकालते हैं, फिर बताता हूं कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसका चार्ज Q है, कैपेसिटी C है, वोल्टेज V है। जिसका चार्ज Q है, कैपेसिटी C है, वोल्टेज V है। अब देखो, सबसे पहले हमने बोला कि कैपेसिटर है, हमने इसको क्या किया कि चार्जिंग के लिए बैटरी से कनेक्ट किया। एक चीज ध्यान रखना, बैटरी से ही चार्ज होता है, AC करंट से नहीं होता। तो ये बैटरी से इसको हमने कनेक्ट किया, इसमें चार्ज भरना चालू हुआ। चार्ज भरना चालू हुआ तो मान लो यहां तक भरा, तो एक इंटरमीडिएट चार्ज की स्थिति आ गई कि उसमें Q चार्ज। ठीक है, इंटरमीडिएट चार्ज की स्थिति आ गई, Q चार्ज है, Q अभी भर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट चार्ज। मीडिएट चार्ज। अब होता क्या है कि इसको भी Q बोलते हैं, वो पूरे भरे हुए चार्ज को भी Q बोलते हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आता है Q और Q में कुछ अंतर भी है। ये बीच का कोई चार्ज की बात कर रहा, और ये जब फुल चार्ज भर गया तब की बात कर रहा। चाहो तो कैपिटल Q कर लो, याद रहेगा कि फुल चार्ज भर गया।
ये कैपिटल V बोलो इसको कि फुल वोल्टेज हो गया उसके अंदर, और बीच का कुछ वोल्टेज होगा तो V होगा, स्मॉल v बोल देते हैं। अब स्मॉल v इज द इंटरमीडिएट वोल्टेज। इसका मतलब जब इसको भरना चालू किया तो उस समय वोल्टेज 0 था, क्योंकि भरा ही नहीं था। तो जब चार्ज ही नहीं होगा वोल्टेज कहां से आएगा? धीरे धीरे वो चार्ज भर रहा है, चार्ज भर रहा है तो बोलना कि वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो कुछ इंटरमीडिएट वोल्टेज यानी कि बीच में 10:25 पर, ठीक है, शुरुआत हुआ 10 बजे, 10:25 पर इतना वोल्टेज है, और 11 बजे फुल चार्ज हो जाएगा तो उतना वोल्टेज हो जाएगा। फुल चार्ज की बात नहीं करी, इंटरमीडिएट बीच के रास्ते की बात की जाए। इंटीग्रेशन हमेशा बीच में होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट पे होता है और इनिशियल से लेके फाइनल तक होता है, ठीक। तो इनिशियली कितना चार्ज था इसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो? इनिशियल चार्ज कुछ नहीं था, खाली पड़ा था। फाइनल चार्ज कितना हो गया? फाइनल चार्ज अगर तुम चाहो तो इस Q को कैपिटल Q लिख लो, फाइनल चार्ज कैपिटल Q हो गया। इनिशियल वोल्टेज कितना था? इनिशियल वोल्टेज कितना था? तो उसका आंसर है 0 था, ठीक है। फाइनल वोल्टेज कितना था? तो अगर तुम चाहो तो इसको कैपिटल V लिख लो, कैपिटल V फाइनल वोल्टेज। और इंटरमीडिएट चार्ज कितना था? तो इंटरमीडिएट चार्ज Q था और इंटरमीडिएट वोल्टेज कितनी थी? तो वो V थी। अभी वोल्टेज भर रही है, डेवलप हो रही है बोलते हैं उसको, चार्ज उसमें क्रिएट नहीं हो रहा, वो डेवलप हो रहा, भर रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो चार्ज इसके अंदर आ रहा है, अभी पूरा आया नहीं है, और वोल्टेज भी पूरा डेवलप नहीं हुआ। तो जब ये स्थिति थी तो अपन ने एक फर्दर चार्ज dq इसमें अंदर घुसाने की कोशिश करी, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज और डालने की कोशिश करी। तो जब अपन उसको डालने की कोशिश करेंगे वी हैव टू डू वर्क। वर्क जो होगा वो जरा सा होगा और होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट टाइम। ये जो V है ना, ये V ये इंटरमीडिएट पोटेंशियल है, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज कितना? स्मॉल चार्ज dq is inserted to the capacitor at voltage V। वो बात अलग है कि ये dq इसमें घुसा, उसका वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हुआ, वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल चेंज है, तो इसलिए अपन इसी वोल्टेज पे इतना वर्क मान सकते हैं, ये वर्क हुआ। अब ये वोल्टेज है क्या? तो इंटरमीडिएट वोल्टेज है ना, तो V इंटरमीडिएट वोल्टेज इज Q अपॉन C, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ये इंटरमीडिएट वोल्टेज है तो इंटरमीडिएट चार्ज है, इसका मतलब ये वाला चार्ज है, इंटरमीडिएट चार्ज है, इंटरमीडिएट वोल्टेज। इस V को अपन इसकी जगह पे रख सकते हैं यहां पे, ठीक है, V को इसकी जगह रख सकते हैं। तो इससे हमको मिलेगा dW इज इक्वल टू dq इंटू Q अपॉन C। इसका मतलब dW इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dq। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो देखो, शुरुआत में तो कोई वर्क ही नहीं करा मैंने, बाद में फाइनल वर्क W करा। शुरुआत में चार्ज 0 था और बाद में चार्ज Q हो गया, इनिशियल टू फाइनल, Q यानी फुल भर गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1 में W माइनस 0 करोगे तो W ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन तो W हो गया, 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q का इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाय 2, डब्बा लगाया, 0 से लेके C तक लिमिट है, 0 से लेके Q तक लिमिट है। अब 0 से लेके Q तक लिमिट लिखने के बाद अगर अपन इसको आगे लिखें तो वर्क डन इन द होल प्रोसेस इज 1 अपॉन C कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन विल बी हाफ Q स्क्वायर बाय C एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एन एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। इसका मतलब यही है एनर्जी कैपेसिटर की। तो हाफ Q स्क्वायर बाय C, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन इसके दो फॉर्मूले और हैं। वो फॉर्मूले कैसे बनेंगे तो देखें, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV है। अब पहले मुझे बताओ ये Q कौन सा है? तो ये फुल भरा हुआ Q है। और ये वोल्टेज कौन सा, इंटरमीडिएट है कि फुल भरा हुआ है?
तो फुल भरा हुआ, इधर फुल तो इधर भी फुल, तो ये फुल जो वोल्टेज हो जाएगा, तो इसका मतलब इट इज अ फाइनल वोल्टेज। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फाइनल वोल्टेज को कैपिटल वी लिखूं, लेकिन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, वी वी, तो इसको मैंने यूं लिख दिया फाइनल वोल्टेज को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। अब इस Q की जगह मैं यहाँ पे CV डालूंगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से C कैंसिल, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी जो उसमें स्टोर हो गई। ये दूसरा फॉर्मूला है। एक और बार अपन कर सकते थे कि हम इस बार C की वैल्यू डाल देते, इसके अंदर C की वैल्यू डाल देते, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C की वैल्यू मैं यहां डाल देता, ठीक है, Q अपॉन V इस जगह पे, तो मुझे इससे मिलता है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C की जगह Q अपॉन V। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV। ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। 3 एनर्जी के फॉर्मूले बन गए। अब इसमें से कौन सा किस काम आएगा ये पता पड़ेगा तुम्हें ब्रेक के बाद। ब्रेक मतलब जब तुम ये लिख लोगे उसके बाद, ठीक है, लिखो पहले उसको, जगह खाली हो तो बताऊं मैं। चलिए लिखें फटाफट, चलो मिटा रहा हूं मैं। हमको पता पड़ गया कि एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन कब कौन सा लगाना है इसका नीचे एक नोट डालेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना, ठीक। पहली चीज, जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता, ठीक है, तो बैटरी से करते हैं। पहला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, याद भी रख लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कैपेसिटी है, इसका वोल्टेज V है, थोड़ी देर के बाद इसका वोल्टेज V हो जाता है, कैपेसिटर का भी, जब चार्ज हो गया होता। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी वो हो गई हाफ CV स्क्वायर, या फिर हो गई हाफ Q स्क्वायर बाय C। अब देखो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो ये फॉर्मूला लगाना है। सीरीज में कैपेसिटर हो या चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। और पैरेलल में कैपेसिटर लगे हों तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पैरेलल में कैपेसिटर हो या वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक। लेकिन इसमें एक नियम और है। वो नियम ये है कि अगर मान लो उसने बोला कि ना सीरीज में लगा है ना पैरेलल में लगा हो, तो सिंगल कैपेसिटर है भाई। जैसे मान लो कि उसने बोला सीरीज में लगा है, तो सीरीज में तो ऐसे लगता है, तो ये समझ में आ गया कि चलो सीरीज में लगे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है। पैरेलल में बोल दिया तो ठीक है, ये यूं लगे हुए हैं तो पैरेलल में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी निकालने के लिए। बैटरी यहां लगी है तो इसमें बैटरी यहां लगी है, ठीक, बात समझ में आई। लेकिन अगर सिंगल कैपेसिटर हो जैसे ये दिया है, तो सिंगल कैपेसिटर के केस में कौन सा लगाना है, ये लगाना है कि ये लगाना है, तो उसका आंसर है सिंगल कैपेसिटर के केस में लगाना है हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर सिंगल कैपेसिटर दे रखा है, सीरीज पैरेलल है ही नहीं, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये तो लगेगा, ये वाला कब लगेगा फिर, हाफ QV, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर बैटरी, या बैटरी भी तो है ना, बैटरी जो एनर्जी देगी डेट इज इक्वल टू हाफ QV। तो U इक्वल टू हाफ QV कब लगाना, व्हेन एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा हो, व्हेन एनर्जी गिवन बाय बैटरी पूछा हो, ठीक। एक और चीज, जो एनर्जी बैटरी देती है उसका 50% जाता है ऊपर, 50% वेस्ट होता है। तो ये तो वो है जो स्टोर हो गया और इतना ही वेस्ट हो गया होगा, तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी में हाफ नहीं आएगा, ठीक है, इट विल बी QV, ठीक। फिर से समझे, 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी,
supplied by battery is always wasted, always wasted। ये अपन उसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कि ये वेस्ट क्यों होती है। H=I²RT से वेस्ट हो जाती है, वायर ही गर्म हो जाते हैं जो चार्ज कर रहे हैं। ये वाले वायर में धुआं निकलने लगता है, तो ये वाला वायर जो है गर्म हो जाता है, धुआं नहीं निकलता है, मजाक कर रहा हूँ, वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो इतनी होती है। ठीक है, तो अगर उसने पूछा कि व्हेन एनर्जी गिवन बाय द बैटरी पूछा, तो टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इससे दिया जाएगा, इससे टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। 50% इज वेस्टेज, 50% इज स्टोर्ड, 50% इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसको एक बार ध्यान से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि उसने बोला कि व्हाट इज द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। ठीक है, तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी की जगह लिखना चाहिए टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी। बैटरी टोटल एनर्जी कितनी देगी, तो देखना, और ये देगी हाफ CV² का डबल, इट इज इक्वल टू CV², सिर्फ जिसमें से 50% इसके पास स्टोर हो गई, वो तो बता ही दिया स्टोर हो गई, और 50% या वेस्ट हो गई, 50%। इसी का फॉर्मूला हाफ Q²/CB आ जाएगा, इसी का फॉर्मूला हाफ QV भी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी में सब में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया Q²/C और ये हो गया Q इंटू V। इसको वर्क डन बाय द बैटरी भी बोलते हैं, तो इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी की बात करें तो ऐसा, जैसे मान लो मैंने बोला कैपेसिटर मैंने चार्ज किया भाई इसको DC से, इसमें 20 जूल एनर्जी आ गई, तो बताओ बैटरी ने कितनी दी, तो उसका आंसर होगा 100%। 20 जूल इसने वेस्ट भी करी होगी रास्ते में, तो 20 जूल तो स्टोर हो गई और 20 जूल वेस्ट हो गई, तो कुल मिला के बैटरी ने कितनी दी, 40 जूल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अगर बैटरी ने 60 जूल दी तो बताओ कैपेसिटर में कितनी आई, तो उसका आंसर 30 जूल। बताओ हीट के फॉर्म में कितनी खत्म हुई, तो उसका आंसर 30 जूल। आधा वेस्ट हो जाता, आधा भर जाता है इसके अंदर जाके। ठीक है, तो हाफ, इसीलिए हाफ लगे होते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में। देखो हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सभी में हाफ इसलिए लगा रहता है क्योंकि ये जो हाफ ये रिप्रेजेंट करता है कि डबल वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड टू सेव दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, दुगना वर्क करना पड़ेगा उतनी एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो ये समझ में आया तो मैं एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला और कब क्या लगाना है, ये सीरीज में ये वाला पैरेलल में, या फिर इंडिविजुअल दिया हो तो एक अकेला कैपेसिटर, और ये वाला फॉर्मूला लगाना है लेकिन डबल करके लगाना बैटरी में, और ये दोनों भी यूज कर सकते हो बैटरी में कभी जरूरत पड़े तो। ठीक, चलिए नोट कर लें, आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखे, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। क्या बोला मैं, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन ए चार्ज कैपेसिटर। एक चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी निकालें। फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अब चार्ज कैपेसिटर में बोल रहा हूं, इसका मतलब ही है कि चार्ज के अंदर Q है, कैपेसिटी C है और फुल वोल्टेज V तक भरा है, सब चीजें कैपिटल में है। ठीक है ना, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज एनर्जी डेंसिटी जो शब्द है उसका मीनिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक दिए हुए वॉल्यूम में कितनी एनर्जी भरी हुई है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी बहुत ज्यादा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी की डेंसिटी ज्यादा है इससे फर्क पड़ता। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सूरज की रोशनी पूरे फ्लोर पे फैली हुई है, छत पे, तो एनर्जी है लेकिन डेंसिटी इतनी नहीं है। लेकिन जैसे ही अपन एक वो कांच आता है ना जिससे कागज जल जाता है, ठीक है ऐसा, तो वो कांच जो है वो अपन देखा होगा ना सबने, यहां रखा रहता है मेरे पास पर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा मुझको। तो
यहाँ वो जो कांच होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे अपन कागज जला देते हैं ना, तो हम एनर्जी को डेंस कर देते हैं, उस जगह पे उसकी डेंसिटी बढ़ा देते, सब दूर की एनर्जी इकट्ठी करके वहां लगा देते हैं, तो कागज जल जाता। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी इन ए चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो हमने क्या बोला कि ये कैपेसिटर है, मान लो पैरेलल प्लेट है, और यहां पे इसकी एनर्जी भरी पड़ी है दो प्लेट्स के बीच में, और ये 3 डायमेंशनल ऐसी भरी पड़ी है यहां से यहां। ठीक है, ये ऐसे, तो इसकी जो एनर्जी भरी पड़ी है ये कितनी डेंस है, तो यहां की एनर्जी निकालो और इसी का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसकी एनर्जी निकालो और इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच में जितना भी आ रहा है वो दैट इज द वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, दो प्लेट्स के बीच की एनर्जी लिखी। एनर्जी दो प्लेट्स के बीच की होती है हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम निकाला इसका, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स A है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है। तो फिर ये जो डब्बा बन रहा है यहाँ पे, ये ऐसा एक डब्बा बन रहा है ना, इस डब्बे का अंदर अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ D, दिस इज द वॉल्यूम। अरे एरिया इंटू लेंथ, डब्बे का वॉल्यूम, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है ना, तो एरिया में लंबाई इंटू चौड़ाई तो आ गई और ऊंचाई इधर से ले ली। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। तो एनर्जी डेंसिटी को मान लो मैं U डैश से लिखता हूं, तो इट इज U अपॉन वॉल्यूम। U की जगह आ गया हाफ CV स्क्वायर अपॉन AD, ये हो गया, ये एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर अपन C की वैल्यू डाल दे, इप्सिलॉन 0 K/D, K लिखना हो तो लिख लेना, या तो तुम सिर्फ इतना याद रख लो कि इप्सिलॉन की K से शादी हो गई, जहां पे भी इप्सिलॉन आएगा वहां K डल जाएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ C की जगह डालेंगे इप्सिलॉन नॉट A/D, ये C की जगह डाल दिया, V का स्क्वायर लगा हुआ ही है, A भी लगाई है, D भी लगाई है, A से A कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बना है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। हमारे वेदों में एक फॉर्मूला लिखा है, मजाक कर रहा हूं सिर्फ, V इज इक्वल टू E डॉट D, याद रखने का तरीका है ये, अभी समझाया था, वेद फॉर्मूला है वेद। तो V इज इक्वल टू E बाई D, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, V बाई D, इसको यहां पे डालेंगे। ठीक है, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट V बाई D की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E, तो E का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर लगाया जा सकता है इसके ऊपर, पूरा लगा दिया तो V बाई D को E लिख दिया। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एनर्जी डेंसिटी। तो लिख लें इसको, एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हो गए, एक ही याद रख लो काफी, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लिया। चलिए, अब उसके बाद ये देखें अपन कि जो कैपेसिटर बाजार में मिलता है, वो कैपेसिटर ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिखाया तुमको बस यही एक कैपेसिटर, छोटे भी मिलते हैं, 2 माइक्रोफेराड के, 4 माइक्रोफेराड के, और बहुत महंगे नहीं आते। ठीक है, तो मान लें कि हम बोलें कि एक कैपेसिटर है जो कि ये रहा और छोटा सा। ठीक है, तो पहले देखें एक बार, ये कैपेसिटर है। अब ये जो कैपेसिटर है, या ये ब्लू वाला है, ये भी कैपेसिटर है, ये तो छोटे छोटे कैपेसिटर है। ये छोटे कैपेसिटर जो रहते हैं ये मुश्किल से 1 रुपए या 2 रुपए का आता है। ठीक है, अब जब ये 1 या 2 रुपए का आता है तो हर सर्किट में अलग कैपेसिटर चाहिए होता है, किसी को 2 माइक्रोफेराड चाहिए, किसी को 4 माइक्रोफेराड चाहिए। तो ये जो सर्किट है इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है, मान लो कि इसको मुझे चाहिए 4 माइक्रोफेराड का। अब कंपनी वाले क्या 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 ऐसे लगातार बनाते जाएंगे क्या?
जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कैपेसिटर की, वो तो एक कोई कैपेसिटर बनाएगी 2 माइक्रोफेराड का, फिर 3 का, तो फिर किसी ने बोला कि मुझे तो 3.5 माइक्रोफेराड का चाहिए, तो फिर क्या बनाएगी उसको? तो कहां तक बनाएगी? जैसे जूते वाली कंपनी है, तो क्या किसी का जूता 7 नंबर का होता है, यानी पैर 7 नंबर का होता है, तो उसके बाद सीधे रात में सो के सुबह उठता है तो 8 नंबर का हो जाता है क्या? नहीं ना, पैर धीरे धीरे बढ़ता है ना, 7.25 का होगा, 7.5, 7:45। तो फिर जूता बनाने वाली क्या कंपनी 7 नंबर के बाद 7.25 का बनाएगी, फिर 7.5 का, फिर 7.45 का, फिर 7.88 का, फिर 7.9876 का, ऐसे बनाएगी क्या 28? नहीं ना, वो 7 का बनाती है, फिर सीधा 8 का बनाती है। यदि टाइट लगे, पहन सकते हो तो 7 का पहन लो, और नहीं तो 8 नंबर का खरीद लो, थोड़ा ढीला रहेगा, रुई वगैरह लगा लेना आगे, और क्या। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं किसमें, जूते में, क्योंकि उसमें नंबर्स बीच में नहीं आते, 7 आता है या 8 आता है। पैंट की साइज में भी ऐसे ही होता है, 36 नंबर के कमर के आती है, फिर 38 की आती है, तो क्या 37 वाले दुनिया में होते नहीं क्या? होते हैं, बेल्ट लगा लो। लेकिन वहां सब एडजस्टमेंट होता है, लेकिन कैपेसिटर में नहीं हो सकता ऐसा। भले किसी ने बोला कि 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर चाहिए, तो 4 का ही चाहिए, 4.5 का चाहिए तो 4.5 का चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन 4 का लगा लें, उसमें बेल्ट लगा दे कि रुई लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता उसमें। इट इज नॉट ए मैकेनिकल थिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जिस नंबर का कैपेसिटर चाहिए होगा उतनी ही वैल्यू का कैपेसिटर डलेगा, नहीं तो वर्क ही नहीं करेगी। तो फिर कंपनी क्या करेगी? तो क्या सबका बनाते बैठेगी? तो उसका आंसर है नहीं। वो क्या करेगी कि 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर बनाएगी, 2 का बनाएगी, 3 का नहीं बनाएगी, 4 का बनाएगी, फिर 7 का बनाएगी, इस तरीके से बीच बीच के छोड़ देगी। बचे हुए बीच के यदि तुम्हें चाहिए तो तुम क्या करो कि 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ के नई कैपेसिटी क्रिएट कर लो। जैसे किसी को 4 माइक्रोफेराड का चाहिए और कंपनी सिर्फ 2-2 माइक्रोफेराड के ही बनाती है, तो 2-2 माइक्रोफेराड के 2 लगा लो पैरेलल में, जुड़ के 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे। और अगर 1 ही माइक्रोफेराड का चाहिए तो 2 और 2 सीरीज में लगा लो, तो 1 माइक्रोफेराड का हो जाएगा। तो ये जैसे रेजिस्टेंस में होता है वैसा का वैसे ही, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, फॉर्मूला उसका उल्टा है। तो जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्यों करना पड़ा ये मैंने तुम्हें बता दिया कि हर नंबर का बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कंबाइन कर करके बनाते हैं। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कंबाइन करना है कैपेसिटर्स को। तो इसके अंदर 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज में ग्रुप कर दो। नंबर 2 पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल में ग्रुप कर दो, या फिर तुम्हारी इच्छा हो तो मिक्स कर दो, कुछ मिक्स ग्रुपिंग। तो 2 ही प्रकार हैं, लेकिन मिक्स करने में तीसरा प्रकार अपने आप ही बन गया। तो देयर आर 2 वेज, आइदर द कैपेसिटर शुड बी ज्वाइंड इन सीरीज और दे शुड बी ज्वाइंड इन पैरेलल। अब देखो सीरीज में ज्वाइन करते कैसे हैं। अब ये तो मैंने क्या किया है कि कैपेसिटर को पूरा ही तोड़ डाला है, और मेरे पास अब एक ही कैपेसिटर है जो साबुत है। तो देखें, ये इसके जो 2 ये सिरे निकले थे, ये ऐसे थे। अभी मान लें कि कैपेसिटर था, इसके 2 सिरे थे, ठीक है, और ये इसके 2 सिरे थे, दूसरे कैपेसिटर। यूं करके ऐसे ज्वाइन करेंगे ना इसको इसके साथ, तो ये पैरेलल कहलाएगा। देख लो, दोनों सिरे से जुड़े हैं, नीले नीले दोनों वायर आपस में नहीं जुड़े, नीला वाला वायर सफेद से और सफेद वायर नीले से, दिख रहा है, ये कहलाता पैरेलल। और अगर इसको यूं ज्वाइन किया हुआ है और ये दोनों वायर खुले हुए हैं, इधर से इधर और इधर से यूं ज्वाइन किया और ये दोनों खुले हैं, तो ये कहलाता सीरीज। ठीक है, फिर से समझाता हूं। सबसे पहले यदि मुझे सीरीज में ज्वाइन करना है तो पहले मैंने 2 वायर्स को यूं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बैटरी कहाँ है? बैटरी, अरे बैटरी कहाँ है? ये रही बैटरी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर एक जो था भूतपूर्व कैपेसिटर, ये एक दूसरे कैपेसिटर के साथ सीरीज में जुड़ गया, 2 वायर खुले हुए हैं, और ये बैटरी से जाके जुड़ेंगे। तो एक सिरा यहां से जोड़ देंगे अपन इसको, और दूसरा सिरा जो है वो इधर साइड से जोड़ देंगे पीछे से। ये लिया, देखे ध्यान से, ये लिया और दूसरे को यहां से यूं ज्वाइन कर दिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें चार्ज बनना चालू हो गया, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएंगे। बैटरी वैसे तो डिस्चार्ज पड़ी है मेरी, अगर ये बैटरी में चार्ज होता तो ये इसको चार्ज कर देता थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। ध्यान से देखा क्या किया सीरीज में, ये वाले का नीले का वायर वाइट से एक ही वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बचे हुए 2 सिरे लगे हुए इधर। पैरेलल में करना होगा ना, तो पैरेलल में करना होगा तो इसके दोनों सिरे दोनों सिरों से जुड़ जाएंगे।
ये कर दिया मैंने पैरेलल। देखो अब सवाल ये उठता है कि बैटरी से कैसे जुड़ेंगे, तो बैटरी से कुछ नहीं, ये वाला सिरा बैटरी से जुड़ेगा एक यहां पे, और ये वाला सिरा बैटरी से जुड़ेगा ये यहां पे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इसका मतलब दोनों देखा जाए तो एक तरीके से डायरेक्ट ही बैटरी से जुड़ गए। ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है दोनों सिरे, इसके भी दोनों सिरे बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाता। ठीक है, फिर से समझे, ये वाले दोनों सिरे जोड़े, इस वाले दोनों सिरों को भी जोड़ा, ये कैपेसिटर जुड़ गए आपस में पैरेलल। अब तुम्हें इसको चार्ज करना है, तो ये जो दो सिरे निकले इन्हीं को तो बैटरी में लगाओगे ना भैया, तो इन दोनों को बैटरी में कैसे लगाओगे, ये बैटरी। अब बैटरी में इसको यूं जोड़ोगे तो ये यहां से जुड़ेगा, ये यहां से जुड़ेगा, ये होगा। अब एक तरीके से देखो तो दोनों नीले वायर बैटरी से जुड़े हैं, दोनों व्हाइट वायर बैटरी से जुड़े हैं, इसलिए पैरेलल में दोनों कैपेसिटर्स पे सेम वोल्टेज आ जाता है। वोल्टेज किसका, बैटरी का आ जाता है। ठीक है, सीरीज में कैसे करते हैं अपन, एक सिरा खोल देते हैं, ये सीरीज माला बना देते हैं, और अब ये जो दो सिरे खुले हैं ना इनको जोड़ेंगे, इसको इस वाले से और इसको इस वाले से, ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। क्लियर है, सीरीज में वायर में सेम चार्ज जाता है या सेम करंट जाता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे सेम क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। जो बैटरी से चार्ज निकलेगा पहले इसमें जाएगा, फिर यहां से वायर से, सफेद वायर से नीले वायर में, दूसरे कैपेसिटर में इसमें से जाएगा, वापस बैटरी में घुस जाएगा, ऐसे ऐसे माला बना के घूमता रहता। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सीरीज। अब दो तरीके की ग्रुपिंग हो गई, पहले नंबर का क्या नाम हो गया, सीरीज, दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल। विशेषता क्या है, सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। पैरेलल में वोल्टेज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि दोनों डायरेक्ट ही जुड़े थे, इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। अब कैसे जुड़े थे ये देखो, ये कैपेसिटर था एक जिसके दो वायर्स जुड़े हुए निकले हुए थे, दूसरा कैपेसिटर था जिसके दो वायर्स निकले थे, ये दो वायर्स, और यहां पे अपनी बैटरी थी। ठीक है, ये बैटरी थी। अब बैटरी में तुम्हारे समझने के लिए ऐसी सादी बना देता हूं, इधर प्लस इधर माइनस, ये बैटरी ऐसी मान लो। ठीक, अगर मुझे सीरीज में जोड़ना है तो देखो मैं कैसे जोड़ूंगा, सीरीज में इस वाले को इस वाले से जोड़ दूंगा, और ये दोनों वायर खुले रहने दूंगा, इसको जोड़ दूंगा यहां पे और इसको जोड़ दूंगा यहां पे, ये होता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, दिस इज कैपेसिटर 1, दिस इज कैपेसिटर 2, दिस इज बैटरी। और इसको सिंबॉलिकली लिखते कैसे हैं, तो कैपेसिटर 1 ऐसा बनाया जाता है, ये जो दो वायर्स है ना इसको ऐसे बनाते हैं। कैपेसिटर 2 जो है उसको ऐसे बनाते हैं, ये दो वायर्स, और बैटरी को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब तुम कनेक्शन देखो कैसे किए हुए, इससे एक सिरा निकला और बैटरी में घुस गया, तो इससे एक सिरा निकला बैटरी के माइनस में घुस गया, ये ना। फिर इसका जो एक सिरा है वो C2 कैपेसिटर में घुस गया, तो ये कैपेसिटर में ज्वाइन कर दिया यहां से, और दूसरा जो कैपेसिटर का निकला वो बैटरी के प्लस में घुस गया, तो ये बैटरी के प्लस में घुस गया, बैटरी का प्लस है, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो ये क्या है, ये सीरीज, ये क्या है, सीरीज। अब पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए एक बैटरी, चलो पहले कैपेसिटर ले लें, एक कैपेसिटर, फिर ये वाला दूसरा कैपेसिटर, और उसके बाद बैटरी, ये बैटरी। किसी ने बोला कि भाई पैरेलल में जोड़ो, ये प्लस माइनस है, तो इस केस में ये दो सिरे निकले हैं, इसका कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, दिस इज बैटरी। तो क्या करना कि कैपेसिटर 1 का पहला सिरा इससे जोड़ देना, दूसरा सिरा भी इससे जोड़ देना, डायरेक्ट जुड़ गया। अब बैटरी से क्या जोड़ोगे, तो जो तुमने यहां पे सिरे जोड़े हुए ना, ये वाला, ये डायरेक्ट एक इससे जुड़ेगा, और एक वाला वायर इधर से आके इससे जुड़ेगा, ये है पैरेलल। ठीक है ना, ऐसे ही किया ना अपन ने, ये दोनों। अब देखा जाए तो ये निगेटिव यहां से इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, क्योंकि निगेटिव यहां तक आया ना, और पॉजिटिव यहां आया, तो ये पॉजिटिव इसको भी मिल रहा है और पॉजिटिव इसको भी मिल रहा है। इसका मतलब ये देखा जाए तो डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है ना, तो जो वोल्टेज इसके ऊपर है वो इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है। जबकि यहां पे क्या हुआ, जो पॉजिटिव आया वो इसको मिला, फिर ये इसका निगेटिव होगा, फिर ये जाके घुसा होगा इसके पॉजिटिव में, फिर ये इसका निगेटिव होगा, इसके जाके घुसा होगा पॉजिटिव में। इसका मतलब यदि ये प्लस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस है, तो ये वाला
माइनस, सॉरी प्लस है, अल्टरनेट होते हैं, और ये वाला माइनस है तो ये इधर साइड चला गया। इधर साइड यदि तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर। करना क्या, दोनों के पहले हाथों को जोड़ देना आपस में, ऐसे ही किया ना अपन ने। फिर उसके बाद बैटरी ली और बैटरी के जो सिरे हैं उसमें से जो ये वाला हिस्सा इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ और वही वोल्टेज बैटरी का, इट इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। और ये वाला जो वोल्टेज है इसके अंदर जो चार्ज यहाँ पे आएगा वही चार्ज इसमें आएगा, वही चार्ज गोल घूम के वापस आ जाएगा। तो इनमें चार्ज सेम होगा, दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, ठीक है। टोटल वोल्टेज बैटरी का V होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका चार्ज पहले वाले का Q1 होगा, दूसरे वाले का चार्ज Q2 होगा, लेकिन बैटरी का और इनका सबका वोल्टेज सेम होगा और इसका चार्ज Q होगा। और जो Q चार्ज है वही ऐड होके Q1 प्लस Q2 बनेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। Q1 चार्ज इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि Q चार्ज जो यहाँ से चला वो गोल घूम के वापस आ गया। तो ये दोनों अंतर है सीरीज और पैरेलल में। तो ये वाला जो समझाया ये क्या है, इट इज पैरेलल एंड द अदर इज सीरीज। ठीक है, लिख लीजिए दोनों डायग्राम बना के। चलिए अब उसके आगे बढ़ा रहे हैं। सीरीज और पैरेलल में हमको ये बताना है कि व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी, कंबाइंड कैपेसिटी। अगर हमने 2 या 3 या 5 कितने भी सीरीज में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, तो व्हाट विल बी द कंबाइंड कैपेसिटी, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं सीरीज का केस ले रहा हूं, केस नंबर 1 इन सीरीज। सीरीज का केस ले रहा हूं। सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे कि 2 कैपेसिटर्स लेंगे, ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, और इसको लगा दिया है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V। ये आ गए सीरीज में, एक लाइन से हो गए ना। अब क्या होएगा, इसके ऊपर वोल्टेज आएगा V1, इसके ऊपर वोल्टेज आएगा V2। यहां से चार्ज चलेगा Q, इसमें जाएगा, इसमें से होके वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो पहली चीज, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता। दूसरी चीज, वोल्टेज इज डिफरेंट on each capacitor in series। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर पर। तीसरी बात, टोटल वोल्टेज इज V1 प्लस V2। ये 3 बातें तुम्हें सीरीज की याद रखनी। ठीक, चलिए अब आगे देखें। मान लो कि वो बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। तो देखो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, 2 घोड़े लगा रखे, किसी रथ में 2 गधे लगा रखे। ठीक है, बाहुबली के, भल्लाल देव के रथ में 2 आगे 2 गधे लगे हुए, वो 2 गधे खींच नहीं पा रहे हैं, तो उनको हटा के अपन ने एक घोड़ा लगा दिया, तो वो घोड़ा कहलाएगा इक्विवेलेंट घोड़ा फॉर दैट 2 गधास। 2 गधे हटे, एक घोड़ा लगा, यदि उसी शक्ति से खींच पा रहा है, उसी स्पीड से चला पा रहा है, सेम काम चल रहा है पहले जैसा, तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। 10 बल्ब हटाए, एक हेलोजन लगाया, कमरे में उतनी ही रोशनी है, तो दैट हेलोजन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ दीज बल्ब्स, यानी उसके समकक्ष अकेला ही इतना है। तो यदि कोई बोलता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसका मतलब 2 कैपेसिटर हटाओ, उसकी जगह एक सिंगल लगा दो, और वो सिंगल का भी वही काम होना चाहिए जो ये 2 मिलके करते हैं। यानी कि 2 मिलके अगर 10-10 कूलाम चार्ज इकट्ठा करते हैं तो ये 20 कूलाम चार्ज इकट्ठा कर ले। ठीक है, या जो भी इसकी कैपेसिटी हो, इसकी सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, एक सी इक्विवेलेंट है। तो ये सर्किट एक जैसे हो तो ये इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि सी इक्विवेलेंट कितना लगाऊं वहां पे। तो उसके लिए हमने क्या बोला
कि पहले वाले पे फॉर्मूला लगाओ Q इक्वल टू सी वी, फर्स्ट कैपेसिटर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू सी वी, तो क्या लगेगा, Q तो Q ही रहेगा, C C1 हो जाएगा, V V1 हो जाएगा। फिर सेकेंड कैपेसिटर पे फॉर्मूला लगाओ Q इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, Q चेंज नहीं होने वाला, सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज और कैपेसिटी अलग अलग आ जाएगी। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे भी लगाओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो साइड में है पे भी यही फॉर्मूला लगाओ, तो उस पे होगा Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्योंकि वो तो V नीचे से जुड़ा हुआ। अब हमको ऐसा पता है कि सीरीज में जो V होता है वो V1 प्लस V2 के बराबर होता है। जैसे 10 वोल्ट इधर है तो 5 5, 10 इधर है तो 6 4, 4 6, 3 7, कुछ भी होगा पर जोड़ के ही आना चाहिए। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। V की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। V1 की जगह क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V2 की जगह क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C2, तो इट इज Q अपॉन C2। इन सब में से Q कॉमन निकल के कैंसिल, इधर से Q दो निकलेंगे, कॉमन निकलेगा, इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. This is the formula of equivalent capacity of the new capacitor, यानी कि ये दो हटा के इस वाली का लगाओगे काम चल जाएगा। एग्जाम्पल, यदि एक 3 माइक्रोफेराड का है और एक 6 माइक्रोफेराड का है, तो ये पूछ रहा है इन दोनों को हटा के कितने का लगा दूं काम चल जाए बराबर वैसा का वैसा। तो हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में डालो, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइक्रोफेराड प्लस 1 अपॉन 6 माइक्रोफेराड, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका मतलब सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने उसको पलट दिया, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों गधे हटाओ और इसकी जगह 2 माइक्रोफेराड का भी लगा दोगे तो वही काम करेंगे जो ये दोनों मिलकर सीरीज में कर रहे थे। ठीक है, सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाती, पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस में सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सीरीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट, मिटा रहा हूं मैं। अब पैरेलल का देखें, तो इन पैरेलल, सेकेंड वाला क्या है, इन पैरेलल, तो जब पैरेलल लगाओगे तो ये ऐसा होगा ही नहीं। डायग्राम क्या हो गया चेंज, पैरेलल में एक कैपेसिटर ऐसा लगा रहता है, दूसरा इसके नीचे ये लगा रहता है और उसके नीचे लगी रहती है बैटरी। ठीक है, ये वाला है कैपेसिटी C1, ये वाले की है C2 और बैटरी लगा है V। लेकिन इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो यही बनेगा ऐसा कैसा। ठीक, अब यहां पे चार्ज इज सेम इन सीरीज, तो यहां पे आएगा पोटेंशियल, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल या वोल्टेज is same on each capacitor in parallel। पैरेलल में वोल्टेज सेम, पोटेंशियल सेम, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, दोनों में सेम। वोल्टेज इज डिफरेंट ऑन ईच इन सीरीज, तो वोल्टेज की जगह चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज बदल जाता है, चार्ज इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल। और चार्ज जो इसके ऊपर आया, मान लो कि वो Q1 आया, इसके ऊपर आया Q2 आया और बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, तो ये जो Q है इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। वोल्टेज जो इसके ऊपर था वो V2 था, दैट इज इक्वल टू V, और इसके ऊपर भी वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा, वोल्टेज सेम। तो अगर अपन फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV लगाएंगे, सेकेंड के लिए लगाएंगे और इक्विवेलेंट के लिए लगाएंगे, तो बताओ कैसा लगेगा। ठीक है, बताओ कैसे लगेगा, ये हटा दो, पूरा ये हटा दो। तो देखो फर्स्ट से कैपेसिटर के लिए लगाओगे तो Q की जगह Q1 लिखना पड़ेगा, सेकंड के लिए Q2 लिखना पड़ेगा, थर्ड के लिए Q लिखना पड़ेगा। फर्स्ट की कैपेसिटी C1 है, सेकंड की क्या है C2 है, थर्ड की C इक्विवेलेंट है। फर्स्ट का वोल्टेज V है, सेकंड का वोल्टेज भी V है, थर्ड का वोल्टेज भी V है, क्योंकि जो V यहाँ है वही V यहाँ है और इसी को इक्विवेलेंट में भी ले लिया मैंने। ठीक, अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं ये यूज करूंगा
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जो कि पहले क्या यूज किया था, पहले यूज किया था अपन ने V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब Q की वैल्यू क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो इट इज C इक्विवेलेंट इंटू V विच इज इक्वल टू Q1। Q1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, C1 इंटू V, और Q2 की जगह क्या लिख देंगे, C2 इंटू V। इसका V कॉमन निकल के इसके V से कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। इसका मतलब ये दोनों गधे हटा के एक घोड़ा लगाना है, तो ये 3 का है, 3 का है तो 6 का लगा दो, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। इधर वाले का उसने बोला कि इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफेराड है, और नीचे वाले की जो कैपेसिटी है वो 6 माइक्रोफेराड है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट, तो ये तो बहुत ही सरल है। इसका C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में, यानी कि 3 माइक्रोफेराड प्लस 6 माइक्रोफेराड बराबर 9 माइक्रोफेराड, जबकि ये पहले 2 माइक्रोफेराड हो गया था सीरीज में, ठीक है। तो पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक। तो ये समझ में आ गया तुमको कैसे निकाला। अच्छा, ये 2 के लिए नहीं, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए लगेगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होता, उधर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता जाता। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक। अब अपन इसको आगे देखेंगे अगली क्लास में, नोट कर लें आप इसको। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।